Assalamu alaikum to all of you. Myself Rahim Ali and I am your mathematics teacher and my channel Let's Learn Mathematics. If you are new in my channel, so firstly subscribe my channel. So now we move towards the video, and this video is especially for class 9 exercise 2.5, and this 2.5 is very easy, but it is a logical way to solve, and I can provide you the most important tips to how to solve this exercise 2.5. ओके, पूरा फोकस कीजिएगा वीडियो पर, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा वरना थोड़ा सा मसला हो सकता है समझने में। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.5 समझाने से पहले मैं आपको कुछ लॉस बताना चाहता हूँ। बेटा देखिए, ये लॉस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो बेटा देखिए, लॉस ऑफ लोगैरिथम ये आपको याद करने। लॉग ए इसकी बेस है, पावर में एम एन किसके बराबर होगा? लॉग ए पावर एन प्लस लॉग ए पावर एन। एम और एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी हो, चाहे वो नंबर भी हो, तो भी वो एम एन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये मैं लिखा है लॉग ए एम स्लैश एन। अब स्लैश बोलें या इसको पर बोलें या इसको अपॉन बोलें, तीनों का मतलब एक ही होगा इधर। और इसका मतलब ये होगा कि जब ये अपॉन हटेगा तो दोनों का डिफरेंस करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हटकर प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस आ जाएगा जब अपॉन हट जाएगा। ओके, जब आप अपॉन हटाओगे तो फिर माइनस आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हटा दोगे तो फिर प्लस हो जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब लॉग ए पावर एम और फिर एन, यानी कि पावर के ऊपर पावर। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो जो ऊपर वाली पावर होती है वो पीछे जाकर लॉग से मल्टीप्लाई करती है, बाकी लॉग ए एम विल बी सेम। चौथी है लॉग ए पावर एन, तो ये बराबर होता है लॉग बी पावर एन लॉग बी पावर ए। तो ये तो आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 2.5 के सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। अब सुनिएगा, एक्सरसाइज 2.5 का जो सवाल है वो क्या कह रहा है, सुनिएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 1, express the following logarithms in terms of log a power x, log a power y and log a power z। यानी कि आपको एक्सप्रेस करना है इन लोगैरिथम्स को a पावर x की फॉर्म में, a पावर y की फॉर्म में, a पावर z की फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि आपके जो आंसर्स बनेंगे वो इस तरीके से होने चाहिए। कोई भी उसके ऊपर कोई चीज़ मल्टीप्लाई ना करे, पीछे कुछ भी हो लॉग के वो चलता है, पर लॉग की पावर में कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। ए पावर एक्स और ए पावर वाई और ए पावर जेड ये तीनों सेपरेट दिखने चाहिए, सेपरेट। अब ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो है लॉग ए एक्स वाई जी। अब आप चेक करें कि किससे मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 3 आ रहे हैं, यहाँ 3 में तो कोई है ही नहीं, एम एन है, एम एन ओ होना चाहिए। अब यहाँ तो ओ तो है ही नहीं, तो बेटा ओ नहीं भी है तो भी आप समझ जाएं कि ये फर्स्ट से आ रहा है। क्यों? अगर मैं z को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ तो बचा क्या? एक्स वाई। और अगर एक्स वाई को ऊपर से कंपेयर करो तो अगर आप m की जगह पर x रख दो और y की जगह पे n रख दो तो क्या ये फॉर्मूला बन सकता है? यस, बन सकता है। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लॉग ए एक्स वाई जी किसके बराबर हो जाएगा? लॉग ए पावर x प्लस लॉग ए पावर y। ठीक है बेटा, देखो इसकी तरह आ रहा है, m की प्लेस पर x आ गया, n की प्लेस पर y आ गया। अब बचा बाकी z, तो z को वैसा ही वैसा सेम रख दो, log रखकर a और z। फिर आगे जो भी बचे उसको भी ऐसे रख दो, a z a w कुछ भी हो वो आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें इतना परेशानी की बात नहीं, दो एक जैसा आ गया, तीसरा भी सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा बचा, तीसरा भी उसी लाइन को फॉलो कर देगा। ये रूल है, याद रख लीजिएगा, ओके। अब आते हैं सेकंड सवाल के अकॉर्डिंग। तो सेकंड सवाल का क्या कह रहा है, सुनिएगा। लॉग ए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। अब बेटा देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपने सॉल्यूशन लिखना है, लॉग ए
ओके क्लास, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है log a x पावर 2 y। अब बेटा देखिए, फ़िलहाल के लिए आप समझ लें कि यहाँ पे पावर 2 नहीं है, तो क्या बचा x और y। आपको पता है जब दो वेरिएबल होते हैं, जैसे अब यहाँ पे m और n, तो आप उसको कैसे ओपन करे थे, log a m प्लस log a n। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर m को सपोज करते हो x और n को सपोज करते हो y, तो कैसे खुलेगा, log ए एक्स प्लस log ए वाई। बचा क्या, 2, तो आपने 2 यहाँ पर रख दिया। देखिए log ए एक्स प्लस log ए वाई, बाकी जो 2 हमने पहले स्किप किया था, दोबारा उस 2 को हमने यहाँ रख दिया x के ऊपर, क्योंकि x के ऊपर 2 था ना, तो बस अब 2 आ गया। अब देखिए पावर के ऊपर पावर क्या होता है कि जो पावर के ऊपर पावर होता है तो वो n log ए m होता है। तो ये n है, ये m है, ये a और ये log, तो n जाएगा पीछे, बाकी log ए एक्स सही है, और बाकी log ए वाई सेम। तो ये आपका हो गया आंसर। बाकी मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन की है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है और कब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो वो आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर मालूम होनी चाहिए। ये 4 लॉस हैं जो आपको याद रखने हैं, सही है। ये चारों के चारों लॉ आपको याद रखने हैं ए टू जी। ओके, अब आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है log ए एक्स वाई अपॉन जी। अब देखिए log ए एक्स वाई अपॉन जी, फिलहाल आप समझ लें कि यहाँ पे y नहीं है, तो क्या बचा x और z। आपको पता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब m और n की बात की जाएगी, तो इसका मतलब है कि log ए एम माइनस log ए एन, यानी कि अब यहाँ पर m आप मान लो कि x है और n मान लो z है, तो बस ए एक्स फिलहाल y नहीं है, समझ लो y नहीं है अभी फ़िलहाल, log ए एक्स माइनस log ए जेड। अब जो y हमने हटाया था वापसी, उसको y को यहाँ लेके आए, क्यों, क्योंकि वो x के साथ अटैच था। ओके, अब आपको पता है कि जब दो चीज़ प्रोडक्ट होती है तो वो किस फॉर्मूले से ओपन होती है, log ए एम प्लस log ए एन। तो देखिए log ए एम प्लस log ए एन, बाकी जो बचा वो log ए जेड आपने सेम रख दिया, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब बात करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की, log ए अंडर रूट एक्स वाई। अब अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, सही है। अब पावर के ऊपर पावर, ए बेस है, एक्स वाई पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है, तो पावर के ऊपर पावर यानी 1/2 पीछे जाएगा, जैसे इस टर्म में था एन वाले में। तो देखिए एन वाले में देखें, ये एन है तो एन यहाँ पीछे आ रहा है लॉग के, इसी कस्टू के बाद फिर लॉग ए एम, तो यहाँ पे आपने एन क्या माना, एन माना 1/2 log ए एक्स वाई, एन माना 1/2 log ए एक्स वाई। अगेन आई रिपीट, एन को आपने माना, मतलब आपने एक तरीके से उसको एक्सेप्ट किया कि एन की वैल्यू 1/2 है, और बाकी बचा log ए एक्स वाई। ओके, अब ये y हमने इसके साथ अटैच हमने y लिख लिया, पर आप समझ लें यहाँ पे x m का रोल प्ले कर रहा है। ओके, और 1/2 n का रोल प्ले कर रहा है, और जो y है वो उसके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, अब देखिए x और y, अब ये हो गया m और ये हो गया n। अब इसको फॉर्मूले में ओपन करें, log ए एम प्लस log ए एन, दैट्स इट। फिर ये आपका हो गया आंसर। चाहे तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लें, या 1/2 अलग रख दें बाहर, इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा देखिए ये भी उसी की तरह ही है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा log ए एक्स वाई जी ब्रैकेट में 1/2। अब देखिए 1/2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आपको पता है ना, पावर जब डिनोमिनेटर में होती है, फिर जब वो ऊपर जाती है तो पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिए -1/2 है, फिर ये -1/2 है, इसका मतलब ये n है और n जाएगा पीछे। जब n पीछे गया, बचा क्या, log ए एम, log ए एम, बाकी y और z तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर तो उसके साथ अटैच हो गया। अब इनको खोलेंगे log ए एम एन से, तो log ए एक्स प्लस log ए वाई log ए जेड, दैट्स इट। ओके, अच्छा जी, अब बात करें बेटा सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स में log ए एक्स पावर 3 वाई अपॉन जेड स्क्वायर। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब मैंने वही कहा ना, ये एम और एन, और बाकी जो ये वाई एक्स्ट्रा है उसको फिलहाल समझ लगे है नहीं, इसको x माने, इसको y माने, सॉरी इसको m माने, इसको n माने, और बचा ये
तो फिर जो ये बचा तो उसको बाद में उसके साथ m के साथ लिख लीजिएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ओके, तो log a x पावर 3y माइनस log a z स्क्वायर, वो नहीं अपॉन फॉर्मूला जो हमने अभी अपन में पढ़ा था, log m पर n या log m अपॉन n किसके होता है, log a m माइनस के log a n। ठीक है, अब पावर के ऊपर पावर तो ये n पीछे जाएगा log a z, अब पावर का पावर पीछे जाएगा। सही है, तो ये आपका हो गया आंसर, बाकी सब सेम लिखा हमने। अब देखिए 1/2 लगाया, ठीक है, 1/2 लगाने पर 1/2 पीछे जाएगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर इसको वही एम एन में खोलो, log ए एम प्लस log ए एन, बाकी बचा ये log ए जेड। ठीक है, अब उसका पावर के ऊपर पावर तो 2 पीछे जाएगा, 2 पीछे चला गया। अब देखिए ये 1/2 बाहर मौजूद है, तो ये इन तीनों से मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से बाद में खुलेगा, राइट। ओके, सही है। अब यहाँ पे हमने 1/2 मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो हमने 1/2 यहाँ पे लिख लिया log ए जेड के यहाँ पर। ओके, अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा बाकी 1/2 log ए एक्स प्लस के log ए वाई प्लस के 1/2 log ए जेड। अब 1/2 हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें इस 2 को कट करना था, इस वजह से हमने 1/2 को सबसे मल्टीप्लाई कराया, फिर उसके बाद इस 2 को कट कर दिया। ओके, अच्छा जी, लास्ट उसका सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट है इसका, 8वां क्वेश्चन, log a अंडर रूट, बेटा ये बुक में -1 लिखा है पर ये -1 नहीं, ये +1 है। ठीक है, अगर आप +1 करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। x1 अंडर रूट y3, फिर ये होल अंडर रूट और इंडेक्स में 3 है, डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट y3, फिर एक और अंडर रूट और x। अब देखिए ये क्या कहते हैं, अंडर रूट इंडेक्स पावर कितनी 3 है, तो 1/3 आ गई, बाकी ये x की पावर 1 सेम, y3 और y का देखिए ये जो इंडेक्स पावर क्या होगी 2 होगी, तो यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, तो 3 और 1/2, बाकी इसमें y3 सेम, x अंडर पावर 1/2 और फिर होल पावर 1/2, क्यों, क्योंकि इसकी इंडेक्स पावर 2 है। सही है, अब देखिए बेटा 1/3 होगा वो सबसे मल्टीप्लाई करेगा, 1/3 इससे भी करेगा, 1/3 इससे भी करेगा, ये 1/2 इससे भी करेगा और ये इससे भी करेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 1 1 सा 1, 3 सेम नीचे आ गया 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/2, डिवाइडेड 3 1 सा 3, 3/2, 2 2 सा 4, 1/4, x 1/4। अब आप देख सकते हैं कि जब डिवाइड है तो माइनस होगा लॉग में, पता ही होगा, फिर पावर के ऊपर पावर, ये पीछे जाएगी, ये पीछे जाएगी, ये पीछे जाएगा, फिर ये पीछे जाएगा, फिर बाद में माइनस सबसे मल्टीप्लाई करेगा, और जब माइनस इनसे मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो ए एक्स की टर्म है उनको हमें अलग करना है, ये ए एक्स और ये ए एक्स, इनको साथ रख दिया, ए वाई और ए वाई साथ रख दिया, बाकी जेड तो यहाँ कोई है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपको पता है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इनको देखना होगा सेम टेबल में आता है या नहीं आता। 3 और 4 सेम टेबल में नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे कि 3 को 4 से करेंगे और 4 को 3 से करेंगे, जब नहीं आता है तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 3 ने 4 से किया तो 4 ऊपर भी जाएगा, 4 ने 3 से किया 3 ऊपर भी जाएगा, एलसीएम का रूल होता है आपको पता ही होगा, 1 4 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, बाकी log ए एक्स और log ए वाई सॉरी log ए एक्स और log ए एक्स सेम आ गया। और यहाँ भी अब देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर एक तरीके देखा जाए तो हाँ इसकी बात कर रहा हूँ, सही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने एक दफ़ा सिंगल ले लिया 1 log ए वाई माइनस 3 log ए एक्स। आपको पता होगा जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक सिंगल डिनोमिनेटर लेते हैं, बाकी जो ऊपर की वैल्यू तो हम वो सेम टू सेम लिख लेते हैं, log ए वाई माइनस log ए वाई माइनस के 3 log ए वाई। अगेन आई रिपीट, जब दो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक बार डिनोमिनेटर लेते हैं, फिर जो ऊपर वाली टर्म होती है वो हम सेम टू सेम उतार देते हैं, ऊपर log ए वाई और ऊपर 3 log ए वाई, ये रहा सॉरी, ये इधर देखिए 3 log ए वाई माइनस का और प्लस का log ए वाई। ओके, अब देखिए 4 + 3 7 log ए एक्स अपॉन 12, 1 में से 3 गया माइनस का log ए वाई, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 3 बड़ी साइन है, सॉरी 3 बड़ा नंबर है और उसकी साइन माइनस है, तो माइनस log ए वाई, प्लस माइनस माइनस। अब 7/12 मैंने अलग कर दिया,
एक फ्रैक्शन को अलग कर दिया, बाकी log ax अलग कर दिया। और अब ये देखिए 2 है और 1 इसके पीछे 1 ऑब्वियसली होगा, 1/2 अलग हो गया log a y, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ कि देखा है 9 में है log a x अंडर रूट वाई थ्री डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर एक्स पावर 5। अंडर मीन्स 1/2, यहाँ पे इंडेक्स पावर 3 है, 1/3 आ गया। अब 1/2 इससे मल्टीप्लाई करें क्योंकि y का पावर है, सही है। 3 वन ज़ा 3/2, 1/3 से 2/3, 5/3, सही है। अब देखिए वो नहीं फॉर्मूले में log a m अपॉन एन, log a m माइनस log a n, इसका खुल गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अब ये a m n में खुलेगा, m n में खुल गया, तो ये भी m n में खुलेगा। उसके बाद पावर पीछे जाएगी, इसमें अब देखिए इसमें भी पावर पीछे जाएगी, सही है। फिर आखिर में माइनस अंदर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ए एक्स की टर्म को अलग कर दो, बाकी वाई एक ही है, जेड एक ही है, ठीक है। अब इसमें आपने एलसीएम लेना है, 3 और 1 का एलसीएम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें या 3 को इधर कर दें 3 को इधर कर दें, तो 3 log ए एक्स प्लस 5 log ए वाई, तो ये हो जाएगा 8 log ए एक्स, बाकी सब सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि 8/3 को बाद में अलहदा कर दिया है, 8/3 को देखिए बाद में मैंने अलहदा कर दिया है, और क्या बचा log ए एक्स प्लस 3/2 log ए वाई माइनस 2/3 log ए जेड। ओके, तो बेटा ये हमारा 8वें का भी आंसर आ गया। अच्छा जी, log A20 बेटा। अब एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका वो ये कहना चाह रहा है 1 पार्ट खत्म हो चुका है, अब 2 पार्ट सुनिएगा। 2 पार्ट कहता क्या है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म। इसमें आपको सिंगल टर्म में यानी कि log a और उसका कोई log a के पावर x, इस तरीके सिंगल टर्म होनी चाहिए, कोई मोर देन सिंगल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कैसे होता है, ये क्वेश्चन है A20 माइनस log A15 प्लस 1/2 log A 9/2। अब आप देख सकते हैं बीच में माइनस है, तो यानी कि ये कौन से आइडेंटिटी का है, log A m n किसके बराबर है, सॉरी m/n किसके बराबर है, log A m। मैं लिख के दिखाऊँ, इधर देखिएगा, हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि log a के पावर m n किसके बराबर होता है, log ए एम माइनस के log ए एन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ए एम मानूँ, उसके ए एन मानूँ, चलेगा। अब बाद में इसको बंद करेंगे तो कैसे होगा, एक एम आएगा और एक एन आएगा, तो एम यहाँ पे 20 है और एक एन यहाँ पर 15 है, ओके। बाकी ये सेम है होता रहा। अब देखिए प्लस है, अब देखिए 1/2 यहाँ पे पावर पीछे है, तो ये रूल है जब 1/2 लॉग के पीछे होगा तो वापसी पावर में चला जाएगा। वो नहीं ये वाला फॉर्मूला लॉग ए एम के ऊपर एन, तो आपसे हमें वही बनाना है। तो 1/2 वहाँ चला गया, 1/2 पावर में चला गया इसके, इससे बाद इसका आप रेडिकल लोगे, ठीक है। 9 का रेडिकल 3, 2 का रेडिकल √2। बाकी इसमें जब आप इसको काटोगे टेबल से, 5 4 20, 5 3 15, सही है। अच्छा जी, अब देखिए ये सब सेम टू सेम उतर गए। अच्छा, 9 का 3 और √2 के 2 का रूट निकलता नहीं है। अब देखिए ये प्लस है, तो यानी मल्टीप्लाई करेगा log ए एम एन में, हमें इसका वापसी बनाना है, किसका, log ए एम एन। तो हमने क्या किया, log ए कॉमन कर दिया, बाकी ये m और ये n, सही है। अब देखिए 3 3 से कट गया, बाकी था 4/2, 4 का आप लिख सकते हैं 2 × 2 में। अब देखिए 2 से अंडर कैंसिल हो गया, तो ये रूल है जब 2 से अंडर कैंसिल होगा तो बाकी अंडर बचेगा, और जो ये 2 बचा हुआ हमने पीछे कर दिया, दैट्स इट, ओके। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की, 1/3 log a x माइनस 1 होल पावर 3 प्लस होल पावर 3, यानी इसके ऊपर x1 के ऊपर होल पावर 3 है, x-1 के ऊपर पावर 3 है, प्लस 10/9 log a x प्लस 1 माइनस 1/9 log a x प्लस 1। अब देखिए 3 यहाँ पर पीछे जाएगा, इसके 3 यहाँ पे हाँ 3 पीछे जाएगा, पर अभी ने अभी जस्ट वेट करें, अभी मैंने देखिए सेम इसको अभी सेम में इसको ऐसे ही उतारा है, सही है। 10/9, अब देखिए ज़रा गौर से देखिएगा कि मैंने पता क्या किया है, ये दिख रहा है माइनस, ये माइनस आपको दिख रहा होगा, तो मैंने इसको log a m/n में बनाने की कोशिश की, कैसे मैं दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि 9 यहाँ पे देखिए कॉमन दोनों में, अपर में 9 कॉमन हो गया, और
10 और 1 में कॉमन 10 1 आ गया, 10 और 1 में कॉमन 1 आ गया। बाकी क्या बचा, लॉग ए और सॉरी लॉग ए एक्स प्लस 1 भी कॉमन आया दोनों में, तो क्या बचा, ये पूरा टर्म चला गया एक तरीके से। बाकी क्या बचेगा, 10 बचेगा ना, कि 9 बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बाकी 10 बचेगा। और माइनस 1 विल बी सेम, 1 क्यों, क्योंकि देखा जाए ये पूरा बाहर आ गया है, तो 1 बचा ना इसके यहाँ पर। 10 में से 1 गया 9, फिर 9 से 9 आप कैंसिल कर लें, बाकी ये बचेगा। अब आपको पता है जब प्लस में होगा तो फिर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, पर अभी एक में जस्ट मिनट इस 3 को बाद में पीछे ले गया, क्यों, क्योंकि पावर को हमेशा पीछे ले जाते हैं ना, पावर 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 आपको याद होगा। फिर 3 से 3 कैंसिल, फिर ये सेम आ गया। अब प्लस हुआ तो मल्टीप्लाई फॉर्म में लेके आ जाए, फिर ये फॉर्मूला बना रहे हैं कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये ए है, ये बी है, सॉरी ये ए है और ये बी है, 1 यहाँ पर बी है और ए यहाँ पर एक्स है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 पर जितनी पावर आंसर 1 ही आएगा, तो 1 को हम स्क्वायर करके नहीं लिखेंगे, 1 को सिर्फ 1 ही लिखेंगे। और अगर आप स्क्वायर करके इस तरह भी लिखोगे तो वो भी गलत नहीं है, और 1 पर वैसे भी जितनी पावर आंसर 1 ही आता है, तो हम खाली 1 ही लिखेंगे, सही है। ओके ओके, अच्छा जी। अब बात करें बताइए, ये इसकी थर्ड क्वेश्चन की, लॉग एक्स माइनस के 2 लॉग एक्स प्लस के 3 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा। अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिखाया है, यहाँ पे ये सही तरीके से सॉल्व हो पड़ा है। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये कुछ नहीं है सॉरी, अच्छा जी बेटा देखिए लॉग एक्स माइनस 2, एक मिनट, मैंने क्या किया है कि ये देख रहे हैं पावर, ये पावर सॉरी ये जो 2 जो लॉग के पीछे है ये जाएगी पावर में, जो 2 लॉग के पीछे है वो जाएगी पावर में, चलेगी पावर में, तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। अब ये 3 लॉग एक्स प्लस 1 और ये सब मैं सेम उतार दिया। अब देखिए जब माइनस होता है तो अपॉन में आता है लॉग एम अपॉन एन, तो मैंने एम अपॉन एन किया, सही है। अब ये भी नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 3 है, ये पावर में आ जाएगी इसके, ओके। अब इसको एक्स प्लस 1 और 3 को हम ऐसे खोल सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, वैन बेसिस एंड पावर शुड बी आ जाए, तीनों को आप जोड़ेंगे तो वही बन जाएगा। अब मैंने इसको खोला फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कैंसिल हो गया। अब एक्स प्लस 1 कितनी बार बचा, 2 बार, और ये एक्स माइनस 1 सेम। अब प्लस है तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, एक्स प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और लॉग, ये आपका हो गया आंसर, ओके। तो अब इसका सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट मैं समझा रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या बोलता है आपको, देखिए log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू गिवन है, आपको इन तीनों को रखते हुए अपने दिमाग में बाकी सब फाइंड आउट करना है। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। मैंने आपकी आसानी के लिए ये यहाँ पर फॉर्मूला लिख के रखा है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, वैल्यूज लिख के रखी है, log 2 log 3 log 5 जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी, राइट, ओके। तो आप इनको देखिए। अब देखिए गौर से देखिएगा कि लॉग 15 है, 15 को हम ऐसे रखेंगे 5 इंटू 3 रख दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, ओके। तो log 5 प्लस log 3, log 5 की वैल्यू कितनी है 0.6990 प्लस log 3 0.4771, इनको प्लस किया, आंसर का 1.1761। बेटा ये फॉर्मूला से जो आपको याद रखने हैं, सही है, ये फॉर्मूला से जो आपको याद करने हैं, ये आप याद रखेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब 64 को हमने रखा 8 इंटू 8 में, सही है, 64 को रखा हमने 8 इंटू 8 में, अच्छा जी। अब देखिए मल्टीप्लाई नहीं प्लस, ओके। अब 8 को आप ऐसे रख सकते हैं 4 इंटू 2, 8 को रखा 4 इंटू 2, सही है। अब उनको आपसी फॉर्मूला खोला, लॉग ए क्या कहते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, सही है, इसमें भी लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी ए बी, ठीक है। अब 4 को आपने रखा 2 इंटू 2 लॉग 2, आपने सेम रखा। लॉग 4 जो है उसको आपने रखा 2 इंटू 2 में, देखिए ये कट किया हुआ है, तो 2 इंटू 2 प्लस लॉग 2। अब देखिए लॉग 2 प्लस लॉग 2, अब देखिए ये मल्टीप्लाई है, इसको ओपन करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी, फॉर्मूला दिख रहा है ना, लॉग ए इंटू बी का लॉग ए प्लस लॉग बी, समझ जाए जो पहली वैल्यू वो ए है, सेकेंड वैल्यू बी है, सही है। लॉग 2 लॉग ए इंटू लॉग बी, बाकी लॉग ए इंटू लॉग बी, बाकी ये बचा, ये 2 बचा, 2 का 2 हमने सेम रख दिया। अब यहाँ पे गिने लॉग 2 कितनी मतलब है, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब लॉग 2 है, 6 मतलब रखा हमने,
6 मरतबा रखने के बाद log 2 वैल्यू कितनी है 0.3010 मल्टीप्लाई किया तो 1.806। अब log अंडर रूट 5 इंटू टू, अंडर रूट मीन्स 1/2 पीछे जाएगा, फिर a इंटू बी में इसको ओपन करो, a प्लस बी तो 0.6990 प्लस 0.3010 इनकी वैल्यू से इसका आंसर 1 आया। फिर इनको 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 2, 1/2 को आप डिवाइड करो तो 0.5। ओके, अब log 48 8 इंटू 6 तो log 8 प्लस log 6। अब 8 को बता 2 पावर 3 भी ले सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, देखिए 2 इंटू टू इंटू टू 8 होगा, 2 पावर 3 3 पीछे गया, 3 log 2 3 इंटू टू 6 log 3 प्लस log 2। अब log 2 की वैल्यू ये आ गई, log 3 की वैल्यू आ गई, log 2 की वैल्यू आ गई, 3 ने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये 0.903 बना प्लस 0.4171 log 3 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू 0.3010, सबको प्लस किया, आंसर आएगा 1.6811। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन log अंडर 18 मीन्स 3 इंटू 6 1/2 पीछे गया, log 3 इंटू 6 log 3 प्लस log 6 ए इंटू बी का फॉर्मूला पता ही होगा, सही है। 6 को 2 इंटू 3 लिखो और ए इंटू बी का फॉर्मूला लगाओ, फिर log 3 दो मरतबा है तो 2 log 3 प्लस log 2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से 2 कैंसिल कर, log 3 प्लस 1/2 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, इसको से मल्टीप्लाई किया तो बना क्या 0.1505। मतलब कहने का मतलब ये है कि 0.3010 को पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से डिवाइड किया तो बनेगा 0.1505। सही है, मैं फिर दिखा रहा हूँ। log 2 को आपने log 2 की वैल्यू को 0.3010 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर है 0.1505। सही है, फिर log 3 की वैल्यू आपने ये रखी, 2 को प्लस किया 0.6276। ओके, अब बात करते हैं बेटा log 8/3, तो अपॉन मीन्स माइनस, 8 2/3 3 पीछे गया, log 2 की वैल्यू ये आ गई, ये सेम 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सेम आ गया, इसमें तो माइनस किया तो 0.4259। ओके, log 5/3 अंडर मीन्स 1/2, अब देखिए अंडर मीन्स 1/2 है। अब बेटा देखिए गौर से, अब हमने यहाँ पर एक गलती की हुई है जिसको मैं सही करके बताता हूँ। अब देखिए अंडर रूट है, ठीक है ना। अब ज़रा गौर से देखिएगा, कि ये a/b है, ठीक है, तो log a माइनस log b होता है, पावर जो होगी वो यहाँ पर माइनस आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस में आती है, आपको पता ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी जब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो ये प्लस में आ गया। ओके, अब ये प्लस होगा एक्चुअली। ओके, अब 1/2 को पहले आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इससे प्लस कर देना है। ओके, अब जब प्लस कर देंगे 0.6990 को किससे 0.23855 से, तो 5 5 17 9 और 3 12 13 8 9 0. इसका आंसर होगा 0.9 एक मिनट मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ ताकि नज़र में आए, 0.93755। ओके, तो ये इसका हो गया आंसर। अब बेटा अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो बेटा फोर्थ पार्ट जो है उसमें यह है कि आपको प्रूफ करने हैं तमाम पार्ट्स को, प्रूफ द फॉलोइंग लोगैथम। सही है, अब देखिए log a पावर m इंटू log m पावर a बराबर है किसके log b पावर a। तो बेटा देखिए इसमें अब कैसे सॉल्व होगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी सपोजिशन मेथड को यूज़ करना होगा। तो आपने लेट किया कि log b पावर m बराबर है किसके x के, log m पावर a बराबर किसके y के, log b पावर a बराबर है z के। ओके, अब आपने तीनों को पहले कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, इसमें आप log हटाते हो और पावर की वैल्यू जाती है इजिकल्स टू में और इजिकल्स की वैल्यू जाती है पावर में। ओके, तो x जाएगा y की प्लेस पर, y जाएगा x की प्लेस पर, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। बाकी पे देखा जाए तो ये log बाद में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, देखें m इक्वल टू बी एक्स, a इक्वल टू एम वाई, a इक्वल टू बी जेड। ओके,
अब ये 4 फिर 6 बन गया। अब आप देखिए अगर आप 5th और 6th को कंपेयर करेंगे तो एम वाई हो गया बी जेड। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं फोर्थ वाली इक्वेशन को अगर 7 में पुट करता हूँ, एम की वैल्यू उठाकर अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो एम की वैल्यू क्या है बी एक्स, और यहाँ पे एम के पहले से वाई मौजूद है, सही है। तो एम की जगह पे आ गया बी एक्स और वाई यहाँ पहले से मौजूद है, और बी जेड के बराबर है 7 इक्वेशन, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। अब आपको पता होगा वैन बेसिस सेम पावर इक्वल, तो बी से बी कट हो गया तो एक्स वाई इक्वल टू जेड। ओके, तो ये अब एक्स की वैल्यू क्या है लॉग बी पावर एम, वाई की वैल्यू लॉग एम पावर ए, बराबर किसके लॉग बी जेड के। ओके, अच्छा जी। अब बेटा सेकंड पार्ट देखिए बिल्कुल इन्हीं की तरह है, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड थर्ड में सेकंड देखिए सेकंड बिल्कुल इजी है तो आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड बेटा थर्ड में सिंपल पता है क्या करना है, सबसे पहले जो लॉग सी ए इसको यहाँ शिफ्ट कर दें। अब ये एक्स वाई जेड हो गया, अब हमको लेट करें एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करें, वही सारा प्रोसीजर है जो मैंने फर्स्ट में समझाया, तो सेकंड और थर्ड भी बिल्कुल सेम है। अब फोर्थ में थोड़ा लॉजिकल है। फोर्थ में पता है क्या है कि सिंपल, फोर्थ में ये रूल है कि जब ये और ये पावर और बेस अपनी जगह बदलेंगे, अगर बेस चला जाए पावर में और पावर चली जाए बेस में, जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा प्रूफ। रेसिप्रोकल करने पर ये उल्टा हो जाएगा, ये रूल है, ये जस्ट आपको याद रखना है बस, दैट्स इट। अब वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग में क्वेश्चन है लॉग 5 पावर 7 इंटू लॉग 7 पावर 25 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, अब बेटा देखिए आपने एक्स सपोज किया लॉग 5 पावर 7 और y सपोज किया log 7 पावर 25, सही है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया कि फिर इनको कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन फॉर्म में, तो log ख़त्म हो जाएगा, फिर 7 जाएगा इजिकल्स टू यहाँ पे x जाएगा पावर में, सही है। फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे आपस में, जहाँ पे कंपेयर किया तो 5 से 5 कर गया तो x की वैल्यू 2 आ गई, 7 7 कर गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, डॉट दिख रहा होगा आपको कि 2.1 आंसर शुड बी 2। ओके ओके, अब बेटा देखिए अब इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, तो आपने इसको एक्स सपोज किया, इसको वाई सपोज किया, सही है। अब आपने क्या किया, इनको कन्वर्ट के एक्सप्रेशन फॉर्म में, फिर कन्वर्ट करने के बाद इनको आप कंपेयर करें आपस में। 81 जो है वो 81 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 पावर 4 यानी 81 बनता है, सही है। कंपेयर किया, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, यहाँ 1 बचा, और x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 को 1 से किया तो आंसर 4। इस तरीके से बेटा ये थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह ही है और फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह ही है। देखिए कैसे होगा, log 5 343 इंटू लॉग 7 इंटू 25 इक्वल टू 6 3। अब देखिए इसमें भी आपने इसको x सपोज किया, इसको y सपोज किया। अब आपने क्या किया, सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात है कि आपने 7 पावर 3 किसके होता है 343 के होता है, सही है। अब आपने कंपेयर किया, 5 से 5 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, 3 2 6 हो गया प्रूफ। इसमें भी वही है, एक्स वाई सपोज किया। अब देखिए 2 पावर 4 किसके 16 के होता है, 6 एक्स सेम 2 1 6 किसके होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 2 1 6 होता है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 पावर 4 यानी 16 के, सही। कंपेयर करेंगे 2 से 2 कैंसिल, y 4, 6 से 6 कैंसिल, x इक्वल 3, 3 इंटू 4 आंसर शुड बी 12, सो दैट इज अ आंसर। तो बेटा ये हो गया प्रूफ, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी ट्रिक्स है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाअल्लाह होगी थर्ड चैप्टर के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।